तो इंसान को कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, और उस राम अल्लाह को तो हरगिज नहीं, क्योंकि वो वाहिगुरु अल्लाह राम गौड़ खुदा रब तो दोनों जहां का मालिक है। हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में बैठने को तैयार, हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं, ना कोई ऐसा अहंकार है, हम तो आपके सेवादार हैं। ना ही हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, हम तो यही तुलना करते हैं कि मेरा सतगुरु मौला जैसा मेरा मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम वैसा है तो सबका, पर हम तो यही कहते ना किसी का था, ना है, ना होगा। हमें तो तुलना करनी नहीं आती किसी से भी। और रही बात हमारी, हम तो खाकसार चौकीदार भाई, सबके सेवादार। पर लोगों को हमने मालिक में कमियां निकालते देखा है। एक छोटी सी बात हंसने वाली आपको कई बार सुनाई है कि एक बार दो अमली एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बेरी का पेड़ था, बेर लगे हुए थे, सामने पेठा कद्दू लौकी की बेलें थी। एक अमली कहता यार भगवान ने गलती करी है। दूसरा अमली कहता कैसे? कहता देख कितना मोटा तना पेड़ा है इसका, ये बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है भाई, छाया बहुत बढ़िया है। कहता नहीं नहीं, वो फल देख बड़ा ही छोटा सा फल है बेर। कहता हाँ है तो छोटा सा। कहता इधर देख मरियल सी बेल, बिल्कुल पतली सी नाजुक सी। कहता हाँ, और देख कद्दू लौकी कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। कहता बिल्कुल ठीक। तो कहता भगवान की गलती है, इतनी बड़ी बेरी पे कद्दू लौकी लगाता और मरियल सी बेल पे बेर लगाता, है ना गलती। अब जब अमल खिड़ा होता है ना, पीणक लगी होती है, तो वो फिर वैसे ही कहते। दूसरा कहता बिल्कुल ठीक, भगवान की गलती है, क्योंकि वहां और ज्ञानी तो कोई था ही नहीं, दोनों ही ज्ञानी थे, दोनों ही सवाल कर रहे थे, दोनों ही जवाब दे रहे थे। ऐसे होते हैं मन के ज्ञानी कई, आप ही सवाल करना, आप ही बताते रहना, आप ही गुनाहगार बनाते रहना, खुद के गुनाह नजर नहीं आते। वो नहीं कि मैंने ऐसा कर्म किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ना करो कर्म बुरे, किसने कहा है कि बुरे कर्म करो, वो नहीं याद रहते। तो दोनों चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हवा का चक्रवात आया, बड़ी तेज हवा। तो जो अमली कह रहा था भगवान की गलती है, वो कहता यार बात सुन। दूसरा कहता सुना। कहता भगवान की गलती नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। कहने लगा क्यों, अब क्या हुआ? तू ही तो कह रहा था कि भगवान गलत है, भगवान की में कमी है। कहता नहीं 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 नहीं, भगवान में कोई कमी नहीं है। अगर भगवान की गलती अपा मान लेते तो भाई अभी अभी हवा का चक्रवात आया था ना बाप बरोड़ा। कहता आया था। कहता एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर यहां कद्दू लौकी लगे होते तो नाक का सर्वनाश हो जाता, दो छेद रहते, भूगोल कुछ और ही होता, मैं तो मर जाता। भगवान जो करता है सही करता है। तो हे भगवान में कमियां निकालने वालों, अपनी कमियों को सुधारो, कहीं ये ना हो उसमें कमियां निकालते निकालते अपना बेड़ा गर्क कर लो और खुशियां ना मिले, तबाह बर्बाद हो जाओ। समझाओ उनको जो बुराई पे चलते हैं, समझाओ उनको जो मनमते चलते नहीं समझा सकते, तो कम से कम अपने मन पे काबू रखो। कहीं ये ना हो दूसरों के राय में आप ही बुरे बन जाओ, आपका ही मन हावी हो जाए, दूसरों को शिक्षा देते देते कहीं मन ही गुमराह ना हो जाए। क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरण करते हैं? क्या परमार्थ करते हैं? क्या तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं? अगर सुमरण करते हैं और शारीरिक मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, यकीनन मन रुकेगा। अदरवाइज मत करो व्याख्यान, कोई भरोसा नहीं, कहीं दूसरों को समझाते आपका ही मन आप पे हावी हो जाए और दिया सा मुंह का बुझा के बैठ जाओ, क्योंकि फिर चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। दूसरों को नूर देते देते खुद का नूर चला जाता है। तो इसलिए भाई समझाओ जरूर, पर एक लिमिट, एक हद तक। जब लगे कि ये तो बेहद बुरा कर्म करता ही जा रहा है, तो उसका संग ना करो, कहीं आपका मन आप पे हावी ना हो जाए। जो आदमी संतों की बात नहीं सुनता, आम आदमी की आप विसात कि वो उसकी बात सुन ले। जो दूसरों में कमियां निकालते हैं वो अपनी कमियां नहीं देखा करते।
क्या क्या करते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो कमरों में, वो सब जानता है। किसको कौन कौन सा पाठ पढ़ाते हो उसको मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं। बस यही खेद है। कहीं ये जान लो, मालिक तो हर समय हर पल साथ रहता है, पल पल की खबर रखता है। तो आप कभी गुनाह करो ही ना, कि वो तो हर पल हर समय हर जगह साथ ही रहता है। लेकिन आपके तो गिर अड़ा रहता है कि नहीं, भगवान तो ऐसे ही बस संत कहते हैं, वो थोड़े ना रहता है हम दोनों के बीच में, तो हम दोनों ही हैं, तीसरा तो है ही नहीं। छल कपट, कई धड़ल्ले से दिखाते हैं हम गुनाहगार हैं तो करेंगे, रोक के दिखाओ। कई छुप छुपा के करते हैं, क्योंकि वो शातिर जैसे राजनीति की चालें होती उस तरह की चालें चलते हैं कि हे राम, ना भाई ना, हम तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाल सबका बुरा होता है उन लोगों का जो ऐसा कर्म करते हैं, उनको छूट कहीं नहीं, ना दरगाह में ना यहां पे। तो भाई कर्म बुरे ना करो, मालिक का नाम जपो। आप संसार में आए उस राम को ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को, जो कण कण में जर्रे जर्रे में बैठा है, आप सबके अंदर बैठा है, उसको कभी ना भुलाओ। वो दोनों जहां का मालिक और रहमो करम का दाता, हर पल हर समय दयाल है, दयाल था और कई गुना बढ़ के दयाल रहेगा। पर कोई दयाल को ही ठोकर मारता रहे तो दयाल क्या करे? सीधा सीधा झुको। आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, तौबा करो मालिक से। बीच में ये क्यों करते हो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए तरह तरह की दलीलें देते हो? सीधी सीधी आदमी गलतियां करता है और सीधा सीधा कबूल कर ले, और सीधा सीधा मालिक का नजारा मिलना शायद जल्दी शुरू हो जाए। शायद इसलिए अगर आगे से गलतियां ना करे, क्योंकि आदमी बड़ा चालाक है आज का। जैसे आजकल क्या होता है, कई तो ऐसे होते हैं गलती करते सॉरी यार, गलती करते हैं सॉरी यार। वो सॉरी ऐसे समझ रखा है जैसे टॉफी हो, और कई माई के लाल सॉरी कहते नहीं, सारा घर उजड़ जाए, इतने अहंकारी भी होते हैं। तो बात बिगड़ी हुई परिवारों में, घरों में अगर सॉरी कहने से बनती हो तो सॉरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहाड़ टूट गया। नहीं जी, मेरी तो अपनी निगाह में बहुत इज्जत है खुद की। अहंकार अलग चीज है, अपनी इज्जत होना अलग चीज। अपनी इज्जत तब होगी जब आप सारे समाज की इज्जत करोगे। आप समाज की इज्जत करोगे, समाज आपकी करेगा। जब आप दूसरों की बुराइयां गाओगे तो समाज आपको तगमा नहीं देगा, वो भी आपकी बुराइयां गाएगा। इसलिए राम का नाम जपो, मालिक का नाम। आया तू है अकेला और जाएगा अकेला। क्यों संगी साथियों के पीछे पागल हुए हो? क्यों अपने निशाने से गिरते हो? कोई कुछ भी करता फिरे, आदमी को अपना एम, अपना निशाना नहीं बदलना चाहिए। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज कहा करते, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। सारी दुनिया की दौलत का ढेर लगा दिया जाए, एक तराजू में रखा जाए, और दूसरी तरफ सतगुरु मुर्शिद कामिल हो, सच्चा मुरीद से पूछा जाए कि सारे द्वीपों की दौलत है, खंडों ब्रह्मंडों की सब दौलत एक तरफ, और तेरा सतगुरु एक तरफ, पीर फकीर मुर्शिद एक तरफ। तो बेपरवाह जी फरमाते, दौलत लेनी तो दूर, सच्चा मुरीद उधर मुंह भी नहीं करता, पीठ ही कर लेता है, जरूरत ही नहीं है रे किसी चीज की। ऐसे कोई मालिक नजारे नूरानी दिखाता है। टाइम तो लग जाता है, लेकिन नूरी स्वरूप उन्हीं के प्रकट होता है जिनका पारे की तरह विश्वास है। एक पारे वाला जीव होता है, कभी यहां रखवाएंगे, अगर आजकल होता हुआ, पहले तो बड़े हुआ करते थे, चले चले थे जब शुरू में, तो उसमें पारा भरता है, चोंच सी लगी होती है आगे, कई घरों में भी बना लेते। पारा भरा होता है, वो यूं यूं चोंच करता है, और पारा जब बिल्कुल टॉप पे चढ़ता है, यूं यूं करता करता तड़ाक से नीचे आता है, और फिर यूं यूं, क्योंकि खाली हो जाता है, ताड़ 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 ताड़, और जब पूरा शिखर पे होता तो एकदम गिरता है। तो वैसे कईयों का विश्वास यकीन ऐसा ही है, पारे की तरह। कभी तो आसमान को टाकी लगाने को तैयार, मेरा राम, मेरा मालिक, मैं ये, मैं वो, फला ढींकड़। सिर्फ दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं, जब तक भावना शुद्ध नहीं होती, क्योंकि दिखावा करने वाला ऊपर जाके तड़ाक गिरता है।